हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 13वां चैप्टर है सांख्यिकी, उसकी प्रश्नावली 13.2 के आज क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल किए थे, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज अपन इसके कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते 13.2 के क्वेश्चनों की ओर। अब देखिए, सबसे पहले 13.2 में अपन पढ़ रहे हैं बहुलक। क्या पढ़ रहे हैं? 13.2 में हम बहुलक पढ़ रहे हैं, और बहुलक का पूरा बेसिक डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में बताया, इसलिए वो वीडियो पहले आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे ना, तब तक आपके बहुलक की क्या परिभाषा होती है, इसके एक्स का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब क्या होता है, F2 का मतलब क्या होता है, सारी चीजें उसमें बताई मैंने। L का मतलब क्या होता है, जितनी भी चीजें है ना, वो इस वीडियो के अंदर, उस वीडियो में अपने कंप्लीट बताइए। अब देखिए, बहुलक को इंग्लिश में कहा जाता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। यथा प्राप्त आंकड़े के बहुलक इस प्रकार निकाले जाते हैं। ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन अगर आपको दे रखी है तो उसके बहुलक इस प्रकार से निकाले जाते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी के पूरे स्टेप बाय स्टेप बताए। इसमें तो केवल मैंने ये स्लाइड लगाई है, उसमें प्रॉपर ये लिख के बताए मैंने। उसके बाद में वर्गीकृत बारंबारता के बंटन कैसे याद किए जाते हैं, इस प्रकार याद किए जाते हैं। एल का मतलब ये, एच, F1, F0, F2। फिर यहां पर परिभाषा लिखी है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। फिर यहां पर एक एग्जाम्पल लेके इसको सोल्व करके बताया है। अब देखिए, अब अपन करेंगे 13.2 के यहां से क्वेश्चन स्टार्ट। अब आपके 13.2 का पहला सवाल के निम्नलिखित सारणी के किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य याद कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों याद करने, इसके बहुलक और माध्य दोनों याद करने। अब देखिए, और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी हमें तुलना करके बताना है और साथ में उनकी व्याख्या भी करनी है। अब देखिए, सबसे पहले अपन इसका निकालते हैं क्या, माध्य। अब माध्य में देखते हैं वर्ग अंतराल बराबर है या नहीं है। देखो, 10 का अंतराल, 10 का, 10 का, 10 का, सब में 10 10 का अंतराल है, इसलिए अंतराल सेम है, तो इसलिए पग विचलन विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो 2 4 6 7, 2 4 6 2 8, 8 खानों की एक टेबल बनाएंगे अपन। 2, फिर 2 4 2 6 2 8। अब देखिए, इसमें आपको वर्ग अंतराल आ जाएगा इस खाने में, इस खाने में F आ जाएगा, और इस खाने में हम X निकाल लेंगे। इस खाने में U निकालेंगे, और इसमें FU आ जाएगा, ये टेबल। ठीक है। अब यहां से हमें वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65। ये वर्ग अंतराल हो गया। F क्या दे रखा है, F दे रखा है 6, 11, 21, 23, 14,
और 5। इसमें अगर सिग्मा एफ निकालेंगे यानी इसका योगफल करेंगे तो योगफल क्या आएगा? देखिए 11×6 = 17, 17×1 = 18, 28×10 = 38, 38 और 23 कितने होते हैं? 61, 61 और 14 75, 75 5 80। तो ये आपके 80 आ गया। अब यहां पर देखो x निकालेंगे, x का मतलब होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू 5 और 15 के बीच की वैल्यू 10 आएगी। फिर वर्ग अंतराल 10 का है, 10 10 जोड़ते जाओ, यहां पर 20 आ जाएगा, यहां पर 30, यहां पर 40, यहां पर 50, यहां पर 60। अब देखिए अब हमें a मानना है। क्या मानना है? a का मतलब बीच वाली वैल्यू, और बीच में दो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जिसकी ज्यादा बारंबारता उसको अपन a ले लेंगे। तो ज्यादा बारंबारता किसकी है? 23 की है, इसलिए इसको a ले लेंगे अपन। अब देखिए इसको हम क्या ले लेंगे? a। तो ये a हो चुका है। अब हमें क्या याद करना? हमें करना है u याद। तो u याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? u बराबर x में से a घटो और h का भाग दो। और इसका ट्रिक क्या होता है कि जिसको हमने क्या माना है, जिसको हमने कल्पित माध्य माना है, a माना, उसके सामने 0 लिख दो, और उससे ऊपर -1, -2 और -3, और नीचे प्लस का 1 और प्लस का 2। अब देखिए यहां पर हमें निकालना है एफ यू, यानी एफ और यू का गुणनफल। तो एफ और यू का गुणनफल तो 36 18 यानी -18। फिर 11 को -2 से गुणा करेंगे तो 11 दूने 22। फिर 21 को 1 से गुणा करेंगे तो -21। फिर 23 को 0 से गुणा करने पे 0। 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 एकम 14। और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब देखो यहां पर है 14 प्लस के, यहां पर है 18 माइनस के, इसलिए -4 बच गए। कितने बच गए? -4। अब -4 बच चुके हैं, और ये आपके 22 है, 22 में से 10 चला जाएगा तो 12, 12 और 4 16, 16 और 21 कितने हो गए? 16 और 21 हो जाएंगे आपके 17, 27 37। यानी सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी, सिग्मा एफ यू का योगफल कितना आ गया? -37। अब यहां से देखिए ए कितना माना? ए माना हमने 40। तो हमें एच कितना मिला? एच कितना है? एच है इसका 10। अब यहां से पग विचलन विधि से इसका माध्य निकालेंगे। पग विचलन विधि से अपन इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य क्या आएगा? माध्य निकालने का सूत्र x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। सूत्र में मान रखेंगे x बार इक्वल a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हमने मानी है 40, तो 40, और ये माइनस में आया इसलिए माइनस। अब यहां पर एफ यू का मान कितना है? 37, 37/80 इंटू एच का मान कितना है? 10। 0 से 0 कट जाएगा, तो अब यहां से एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी? एक्स बार बराबर 40 माइनस 37 में 8 का भाग देंगे, तो 37 में 8 का भाग दे देंगे तो कितना आएंगे? 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा, 5 बच जाएगा, पॉइंट उतार देंगे 0, और 8 बार, सॉरी 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार भाग। कितनी बार जाएगा? 6 बार। पीछे बच गए 2, पॉइंट उतारा हुआ 0। अब 8 दूनी 16, इसका मतलब 4.62, पॉइंट के बाद में 2 अंक लेने, 4.62 इसमें से कम कर लेंगे तो x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? x बार की 40 में से 4 गया तो 36, 36 में से 0.62 घटा दो तो 35.38। ये इसका आंसर आ गया, यानी ये माध्य आ चुका है।
अब अपन क्या करेंगे, माध्य हमारे को मिल चुका है, अब आप इसका बहुलक याद करेंगे। क्या याद करेंगे? बहुलक। तो यहाँ एक लाइन डाल देते हैं और यहां से इसका बहुलक स्टार्ट कर देते हैं। बहुलक याद करेंगे तो एक तरफ तो वर्ग अंतराल आएगा, एक तरफ क्या आएगा, यानी वर्ग आएगा, और एक तरफ क्या आएगा, एफ। यहां एफ लिख देंगे। वर्ग अंतराल क्या चल रहा है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 60, सॉरी 55 से 65। ये वर्ग अंतराल है। एफ की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है 6, 6 के बाद में 11, 11 के बाद में 21, 21 के बाद में 23, 23 के बाद में 14, 14 के बाद में 5। देखिए ज्यादा बार बारंबारता किसकी है, 35 से 45 वाले वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा बारंबारता है। इसका मतलब इस पे अपन बॉक्स बनाते हैं, इस पे अपन बॉक्स बनाते हैं अपन। ये वर्ग अंतराल, ये आपके बहुलक वर्ग ये है, इसका ये कलर, ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है। ये क्या है, बहुलक वर्ग है। अब देखिए ये वैल्यू, ये क्या आ जाएगी, ये आपके हो जाएगी F1, इससे ऊपर वाली F0, और इससे नीचे वाली F2, ठीक है। और ये आपके L हो जाएगा, ये क्या है, L है। अब देखिए यहां से अपन बहुलक याद करेंगे। बहुलक याद करने का सूत्र क्या होता है, बहुलक याद करने का सूत्र होता है आपके L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। अब यहां पर मान रखेंगे तो सबसे पहले L का मान कितना है, L का मान है आपके 35, प्लस F1 कितना है, F1 है आपके 23, 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 21, बटा 2 इंटू F1 कितना है, 23, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू 21, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, 14, इंटू H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है आपके 10। अब यहां से देखिए अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो एक लाइन यहां से खींचनी, यहां पर देखिए। अब यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो पीछे कितने बचेगा, 23 में से 21 जाने पे पीछे कितने बचेगा, 2 बचेगा, 2 बटे, बट्टे में क्या आ जाएगा, 23 दूने 46, 46 में से 21 जाएगा, 46 में से 21 जाएगा तो 45, 25, 25 में से 14 घटा दो, 25 में से 14 घटाने पे कितना आएगा, 35 में से 14 घटाने पर 11 आएगा, गुणा H का मान कितना है, 10 है।
अब 10 को 2 से गुणा कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपके आ जाएगा 35 प्लस 10 दूनी 20 बटा 11। तो यहां से 35 प्लस 20 में 11 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 11, पीछे बच गए 9, तो पॉइंट उतार देंगे 0, 11 88, पीछे बच के 2, पॉइंट उतारा हुआ 0, 11 कम 11 यानी 1.81, 1.81 जो ही जोड़ेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर हमें मिलेगा जोड़ने पे 35 और 1 कितने हो जाएंगे 36, यानी 36.81। ये क्या मिल चुका है बहुलक, ये हमें क्या मिल चुका था, ये हमें मिल चुका था माध्य। माध्य और बहुलक हमने याद कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। क्या करनी है, व्याख्या। व्याख्या अपन यहां से करेंगे। अपन यहां से व्याख्या स्टार्ट करेंगे इसकी। अब देखिए व्याख्या यहां से स्टार्ट करेंगे इसकी। सबसे पहले एक नंबर इसका बहुलक हमें क्या मिला है, बहुलक मिला है 36.81। अब देखिए हमें व्याख्या क्या करनी है कि विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों को, यानी अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों के बारे में संबंध दर्शाता है। तो बहुलक क्या है बताओ, बहुलक क्या मिला हमें, बहुलक मिला है हमें 36.81, यानी बहुलक है 36.81। अतः अस्पताल में सर्वाधिक रोगी 36.81 वर्ष की आयु के हैं, वर्ष की आयु के हैं। फिर 2 नंबर माध्य वाला मामला लिखेंगे। 2 नंबर में माध्य वाला लिखेंगे। माध्य कितना है इसका, माध्य है 35.37, 35.38। माध्य है 35.38 वर्ष है। अतः अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की औसत आयु कितनी है, 35.38 वर्ष है। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसकी व्याख्या हो गई और साथ में हमने दोनों सॉल्यूशन निकाल लिए। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों में प्रेषित जीवनकाल घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक यानी जीवनकाल याद कीजिए। नहीं हमें टोटल एफ का योग दे रखा है, हमें बहुलक ही याद करना है। इसमें देखो माध्य याद नहीं करना है, सीधा बहुलक याद करना है। तो सीधा बहुलक याद करना तो आसान ही है। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख देंगे।
वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ये वर्ग अंतराल है। और साथ में क्या दे रखा है? एफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एफ। एफ की वैल्यू क्या दे रखी है? एफ की वैल्यू दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ग अंतराल आ रहा है? सबसे ज्यादा बार वर्ग अंतराल आ रहा है 60 से लेके 80 वाला। ये 61 बार आ रहा है, बाकी इससे ऊपर कोई नंबर नहीं है। तो इस पे अपन एक बॉक्स बना देते हैं। ये बना दिया। ये सबसे अधिक वाला वर्ग अंतराल है, तो यहां पर लिख देंगे बहुलक वर्ग ये है। बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। अब देखिए, इसको मानेंगे F1। ये क्या हो जाएगा? F1। F1 से ऊपर वाला F0 और F1 से नीचे वाला F2 और इसको मान लेंगे L। सब चीजें आ चुकी है हमारे पास। अब हम यहां से इसके बहुलक निकालेंगे, यहां से इसका बहुलक निकालेंगे। यहां से अपन बहुलक निकालेंगे। अब बहुलक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक याद करने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूले में मान रखो L का मान कितना है? 60। 60 प्लस F1 कितना है? F1 है आपके 61। F0 कितना है? F0 है आपके 52 बटा 2F1 कितना है? 61, तो 2 इंटू 61 माइनस F0 कितना है? F0 है आपके 52 माइनस F2 कितना है? 38 इंटू H कितना है? यानी वर्ग अंतराल कितने का? 20 का है, तो इंटू 20। अब देखिए 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 61 में से 52 जाने पे पीछे 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। 8 बचेगा या 9? 9। अब यहां से देखो इसमें से घटाना है, तो 61 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 61 को 2 से गुणा करने पे आप क्या आएंगे? 122। 122 और इनका योगफल करेंगे तो कितना आएगा? इनका योगफल करेंगे 90 आएगा। इसका मतलब यहां से कितना बचेगा? यहां से 32 बचेगा, प्लस का 32 इंटू 20। अब कटते उनसे काट दो, जिनसे कटते उनसे काट दो, तो 60 प्लस 9 और ये 4 की टेबल से करते हैं, यानी 4 पंजे 20 और 8 चौक 32, यानी 9 गुणा 5 बटा 8। यहां से क्या आ जाएगा? 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8। तो यहां से 60 प्लस 45 में 8 का भाग दे देंगे, 45 में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 45 में 8 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 45 में 8 का भाग देने पर 8 पंजे 40, पीछे बच गए 5.0
8 छंग 48, 2 पॉइंट उतारा बाद 0, 8 दूनी 16 यानी 5.62 है। तो यह आ गया आपके 5.62 है, जो इसमें ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 65.62, इसका बहुलक आ जाएगा 65.62। देखो इसी वर्ग अंतराल में 60 और 80 के बीच में ही थे। हाँ तो ये सबसे सर्वाधिक है। ठीक है, अब यहां से आप लिख सकते हो घंटे, भाई घंटे की बात है, ये हमें घंटों में है तो ये घंटे भी आप लिख सकते हो, बाकी इसका यही आंसर है। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय याद कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी याद कीजिए। यानी बहुलक और माध्य दोनों याद करना है, इसका बहुलक भी याद करना है, माध्य भी याद करना है। अब देखो सबसे पहले अपन बहुलक याद कर लेते हैं, उसके बाद में माध्य याद कर लेंगे, उसके बाद में माध्य याद कर लेंगे। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है? 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ये वर्ग अंतराल है। एफ की वैल्यू और दे रखी है, एक मिनट, ये वर्ग अंतराल है ना, इसको इधर खिसका लेते हैं, और ये वाला है ना, इसको भी हल्का सा इधर खिसका लेते हैं। एक मिनट, ये ठीक है। और यहां से एफ की वैल्यू क्या दे रखी है? एफ की वैल्यू दे रखी है 24, फिर 40, फिर 33, फिर 28, फिर 30, फिर 22, फिर 16 और फिर 7। अब देखिए सबसे ज्यादा बार वर्ग अंतराल कौन सा आ रहा है? सबसे ज्यादा बार आपके 40 आ रहा है, इसका मतलब 1500 से 2000 वाला ज्यादा बार आ रहा है। ये वर्ग अंतराल सबसे अधिक आ रहा है। अब देखिए यह आपके बहुलक वर्ग है, ये क्या है? बहुलक वर्ग। ये आपके हो गया F1, ये हो गया F0, और ये हो गया F2, और ये हो जाएगा आपके L। ठीक है, सब मान रख दिए। अब यहां से अपन फॉर्मूले में मान रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले बहुलक याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें रखो मान, तो यहां से बहुलक हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। L का मान कितना? L का मान है 1500, तो 1500
प्लस F1 कितना है, F1 है आपके 40, F0 कितना है, F0 है आपके 24 बटा 2 इंटू F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस F2 कितना है, F2 आपके 33 इंटू H का मान कितना है, H का मान है आपके पास वर्ग अंतराल कितने का, 500 का, 500। अब देखिए यहां से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 40 में से 24 जाने पे पीछे बचेगा 16 और ये कितने हो गए, 1 मिनट, बट्टा में 40 दूने 80, 80 में से 24 गए, 80 में से 24 गए तो पीछे बच गए 56, 56 में से 33 जाएगा तो 53, 53 में से 30 गया, 53 में से 30 गया तो पीछे बच गया 23 इंटू 500। अब कटते हैं किसी से, किसी से नहीं कट रहे, अगर नहीं कट रहे हैं तो फिर डायरेक्ट गुणा ही करेंगे, यानी 1500 प्लस 16 को 500 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 8000, 8000 में 23 का भाग दे दो और आंसर निकल दो, जो आंसर आएगा यहां लिख देंगे। सबसे पहले 8000 में अपन भाग किसका देंगे, 8000 में अपन भाग देंगे 23 का, तो 23 दूने 46, 23 थी 69, पीछे कितने बच गए, 11 जीरो, 23 चौकू, सॉरी 23 चौकू 92, 8 10 18 जीरो। अब कितनी बार जाएगा, 23 पानी 115, 26 से 138, 23 7 171, 61, 23 8, 23 8 कितने होते हैं, 7 बार जाएगा क्योंकि ज्यादा हो जाते हैं, तो 7 बार में कितने आते हैं, 161, पीछे कितने बच गए, 19। अब देखो अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बदले 0, 190। अब भाग कितनी बार जाएगा, अब आपके जाएगा 8 बार, कितनी बार, अब आपके 8 बार जाएगा, और 182 पीछे बच गया 8 जीरो, 23 3 बार जाएगा। अब भाग, सॉरी 90 82 8, 1 मिनट, 6 6 12 8, आते भी 23 गुणेत्तर 3 बार जाता है, तो 3 बार, तेबीस थी गुण 70, पीछे बच गई 11, पॉइंट के बाद में 2 अंक ठीक है, पॉइंट के बाद में 3 अंक 2 अंक ठीक है। अब यहां से अपन 1500 और 1500 में ये जोड़ देंगे, कितने, 347.83, तो कितने आएंगे, ये जोड़ने पे हमें कितने मिलेंगे, यहां पर लिख देते हैं, ये जोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे 1847.83, ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए, अब इसका अपन याद करेंगे बहुलक, सॉरी माध्य, माध्य याद करेंगे, बहुलक हमने याद कर लिया, अब माध्य याद करेंगे। क्या याद करेंगे, माध्य, तो माध्य याद करेंगे, माध्य के लिए तो बड़ी टेबल चाहिएगी, माध्य याद करने के लिए बड़ी टेबल चाहिएगी। इतनी टेबल में एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी इसमें टेबल तो थोड़ी और बड़ी ले लेते हैं अपन। अब देखिए यहां पर सबसे पहले
वर्ग अंतराल भी इसका बड़ा है, यहां वर्ग अंतराल आएगा, यहां आपके एफ की वैल्यू आ जाएगी, यहां इसमें हम एक्स लिखेंगे, इसमें अपन u निकालेंगे और लास्ट में एफ यू का गुणनफल कर देंगे। अब देखिए और अब देखो, अब यहां पर देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल है 1000 से 1500, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। यहां पर भी 5000 लिखा नहीं लेकिन 5000 है। अब देखो एफ की वैल्यू क्या दे रखी, एफ की वैल्यू 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका सबका योगफल कितना दे रखा, 200, सवाल में ही दे रखा है तो 200 आ जाएगा। अब हमें क्या याद करना, हमें याद करना एक्स, एक्स का मतलब इसके बीच की वैल्यू, तो इनके बीच की वैल्यू कौन आएगी, 1000 और 1700 सॉरी 1500 के बीच की वैल्यू कौन आएगी, इन दोनों का जोड़ो और फिर आधा कर दो, तो आधा करेंगे यानी 2500 में आधा कितना होता है, 2500 का आधा 1250, तो 1250। फिर अपन वर्ग अंतराल कितने का, 500 का, तो 500 500 जोड़ते जाओ, 1750, 1750 के बाद में 2250, 2250 के बाद में 2750, 2750 के बाद में 3250, 3250 के बाद में 3750, 3750 के बाद में 4250, 4250 के बाद में 4750। अब देखिए अपन ए निकालना है तो ए बीच वाली वैल्यू लेते हैं, तो बीच में देखो 2750 और 3250 दो आ रहे, तो अपन ज्यादा बारंबारता वाला लेंगे यानी 3250 ले लेंगे, ए की वैल्यू ये आ गई, यानी ये आपके ए की वैल्यू आ चुकी है, ये ए की वैल्यू आ चुकी है, ये अगर ए की वैल्यू आ चुकी है तो अब अपन क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे, और यू याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स में से ए घटाओ और फिर एच का भाग दो, तो इतना काम करोगे फिर इसमें से ये घटाओ और फिर एच का भाग दो, इससे अच्छा आपने एक सूत्र बताया है कि यहां पर आप क्या लिख दीजिए, जहां पे ए लिखा है ए के सामने 0, ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, और नीचे क्या लिख दीजिए, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। अब यहां से आप निकालिए एफ यू, एफ और यू का गुणनफल, तो 24 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 96, 40 दिए माइनस के 120, 33 दुने माइनस के 66, 28 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 28, फिर 30 को 0 से गुणा करेंगे 0, 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, 16 को 2 से गुणा करेंगे 16 दुने 32 और फिर 7 21। अब देखो सबसे पहले जहां से कटते हैं वहां से काटने की कोशिश करते हैं, तो ये लगभग कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो प्लस वाले 5 2 हाथ यानी 70 और 5 75 हो गए, 75। इसका मतलब आप यहां से क्या कर लेते, यहां से 75 आते ही अगर 75 आ गए तो 75 में से 66 घटा दो, तो प्लस के कितने बचाएंगे, 9,
अब क्या करेंगे, 9 है प्लस के, तो एक काम करते हैं, 9 इसमें से घटा दो तो पीछे 19 बचेगा, 19 बचेगा, 19 बचते ही 4 इसको दे दिया, तो 100 और 15, 115, 115 और 20 कितने हो गए, 235। माइनस के सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 235, 235। अब यहां से अपन इसको किस विधि से करेंगे, पग विचलन से, पग विचलन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए माध्य याद करने का सूत्र क्या होता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। एक्स बार ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपके 3250, ये माइनस में है इसलिए यहां पर माइनस आएगा, 235 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 200 इंटू वर्ग अंतराल कितने का है, वर्ग अंतराल है आपके 500 का। अब डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब देखो तो x बार बराबर क्या आ जाएगा, x बार बराबर 3250 माइनस, अब 5 से 235 को गुणा कर देंगे तो 1175 आ जाएगा बट्टा 2, तो x बार क्या आ जाएगा, x बार बराबर 3250 माइनस 2 का भाग दे देंगे तो 1100 का आधा कितना होता है, 1100 का आधा होता है 550, 550 और 75 का आधा होता है 37.5, तो कितने हो गए 587.5, 587.5। तो x बार यानी हमें माध्य क्या मिलेगा, इनमें से अगर घटाएंगे तो 0.5 तो है ही। अब सबसे पहले यहां पर है 9, 49 यानी 9 में से 7 गए तो 2 और 4 यानी 14, 14 में से 8 गए तो 6 और यहां पर कितने 31, 31 में से 5 जाएगा तो 26, यानी 2662.5 इसका आंसर होगा, 2662.5 इसका आंसर आएगा। यानी माध्य क्या मिलेगा हमें, माध्य मिलेगा 2662.5, ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए अब है आपके चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य याद कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, दोनों मापकों की क्या याद कीजिए, व्याख्या, जो हमने सवाल नंबर 1 में की है उसी प्रकार हमें व्याख्या करनी है, यानी दोनों चीजें याद करनी है फिर व्याख्या करनी है। दोनों चीजें याद करने के बाद में हमें क्या करनी है, व्याख्या। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, माध्य याद कर लेते हैं, उसके बाद में बहुलक याद कर लेंगे। 2 4 6 8 1 9 1 10, 2 4 6 8 और 2 10, 10 खनों की टेबल है, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये टेबल बनेगी। अब देखिए यहां पर वर्ग अंतराल आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा वर्ग अंतराल, यहां पर क्या आ जाएगा एफ, यहां पर क्या आ जाएगा एफ, और
और यहां पर क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहां पर क्या आएगा, एक्स, और एक्स के बाद में अपन क्या निकालेंगे, यू, और फिर आ जाएगा एफ यू। मान निकालते हैं फटाफट, फटाफट मान निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहां पर आपको वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 15 से 25, सॉरी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और 45 से 50, 50 से 55। देखिए यहां पर एफ क्या दे रखा है, एफ दे रखा है हमें 3, 3 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 3, 0, 0, 2, यानी सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको योगफल करेंगे तो 8 3 11, 11 9 20 10 30, 3 33, 33 2 35, तो ये आपके 35 आ गया। अब यहां से अपन x निकालेंगे, x का मतलब इनके बीच की वैल्यू, तो 15 और 20 के बीचों बीच कौन आता है, 17.5 आता है, 17.5। अब अंतराल कितने का, 5 5 का है, तो 5 5 जोड़ते जाओ, 22.5, फिर आ जाएगा आपके 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, और 52.5। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, अब हमें याद करना है u, और u याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए बटा h, x में से a घटाएंगे फिर h का भाग देंगे। और अब देखिए सबसे पहले अपन ये याद कर लेंगे यहां से, तो a का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू, लेकिन बीच में दो वैल्यू आ रही है, ये भी बीच में ये भी बीच में, अगर दो वैल्यू आ रही तो जिसकी बारंबारता अधिक है उसे अपन a मान लेंगे, तो इसको a मान लेंगे अपन, इसको क्या मान लेंगे, a, इसको क्या मान लेंगे, a। अब देखिए अगर जिसको a मान लिया उसके सामने 0 लिख दो, उससे ऊपर माइनस में नंबर चलने दो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, नीचे प्लस में चलने दो, 1 2 3 और 4, और यहां पर क्या करो, एफ यू निकाल लो, एफ और यू का गुणनफल कर दो, तो 3 3 9, माइनस का 9, माइनस के 8 दूनी 16, सॉरी 9 एकम 9 यानी माइनस का 9, और 0 को 10 से गुणा करोगे तो 0, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 एकम 3, 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0, 0 को 3 से गुणा करोगे तो भी 0, 2 को 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8। एफ यू आ चुका है, अब अपन क्या करेंगे, यहां से सिग्मा एफ यू निकालेंगे, सिग्मा एफ यू यानी इनका योगफल। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 8 और यह है माइनस के 9, तो इसका मतलब माइनस का 1 बच गया, अब 1 बचा, 1 इसको जोड़ते 10 हो गए, 10 और 16 कितने हो गए, 26, 26 में से 3 घटा लेंगे तो पीछे कितने बचेंगे, माइनस के ही बचेंगे, आंसर माइनस में आएगा, माइनस के कितने बचेंगे, 26 में से 3 जाएगा तो माइनस का बचेगा 23, माइनस का 23, यानी एफ यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस का 23। अब ले लेंगे इसको अंदर, क्योंकि ये टेबल इतने में रेडी हो ही गई है अपनी। अब देखिए, अब यहां से अपन मान निकालेंगे,
तो सबसे पहले अपन अगर माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने कौन सी विधि से माध्य निकालेंगे? पग विचलन विधि से। किससे निकालेंगे? पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या है? एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। एक्स बार इक्वल ए का मान कितना? ए का मान है 32.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है? माइनस का 23, तो यहां पर माइनस आएगा बटे 35 इंटू वर्ग अंतराल कितने का? वर्ग अंतराल है आपके कितने का डिफरेंस है? 5 का, तो 5। तो एक्स बार क्या आ जाएगा? एक्स बार बराबर 32.5 और यहां पर देखो ये कट रहा है, 7 बार कट जाएगा, इसका मतलब 23 में किसका भाग देना है? 23 में 7 का भाग देना। तो यहां से एक्स बार क्या आ जाएगा? एक्स बार बराबर 32.5 माइनस 23 में 7 का भाग देके देखते हैं, तो 7 ये 21, पीछे बच के 2.0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56 यानी 3.28, तो 3.28 इसमें से घटा देंगे तो एक्स बार क्या आ जाएगा? एक्स बार आपके आ जाएगा 32 में से 3 गए तो 29, यानी 29.22, ये आपके समांतर माध्य आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे इसका बहुलक। क्या निकालेंगे? बहुलक। अब अपन यहां से बहुलक निकालेंगे इसके, तो बहुलक क्या आएगा? बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल, यहां पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या चल रहा है? 15 से 25, सॉरी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल और एफ की वैल्यू। अब यहां से लाइन खींच देते हैं अपन, एक लाइन यहां से खींच देते हैं। देखिए एफ का मान क्या दे रखा है? एफ का मान दे रखा है 3 8 9 10 3 0। 1 मिनट, ऐसे कैसे? अच्छा एक लाइन और है, 0 और फिर 2 है, इसका मतलब यहां पर वर्ग अंतराल 50 से 55 वाला। अब देखिए यहां से सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग अंतराल की आ रही है? 30 से 35 वाले के बीच में, क्योंकि इसका 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये लेंगे अपन, वर्ग बहुलक ये आएगा। देखिए अब देखिए ये आपके है बहुलक वर्ग, ये क्या है? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। अब ये बहुलक वर्ग है। अब देखिए ये है आपके F1, ये है आपके F0 और ये है आपके F2। यहां पर आपके ये वैल्यू है L,
ये वैल्यू क्या है, एल। अब अपन यहां से फॉर्मूले में मान रखेंगे और मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां से बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक याद करने का फॉर्मूला, बहुलक याद करने का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। फॉर्मूले में मान रखो। तो सबसे पहले एल का मान कितना है, एल का मान है 30। 30 प्लस F1 कितना है, F1 है आपके 10। F0 कितना है, F0 है 9 बटा 2 इंटू F1 कितना है, F1 है आपके 10 माइनस F0 कितना है, F0 है आपके 10 9 और F2 कितना है 3 इंटू वर्ग अंतराल कितना है इसका, वर्ग अंतराल है 5 का। तो 5। अब यहां से देखिए 30 प्लस 10 में से 1 जाएगा, सॉरी 10 में से 9 जाएगा तो पीछे 1 बचेगा। और 10 दूनी 20, 20 में से 9 गए, 20 में से 9 गए तो 11, 11 में से 3 गए तो 8 इंटू 5। तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू 30 प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बटा 8। तो यहां से वर्ग अंतराल क्या है, ये बहुलक क्या आ जाएगा 30 प्लस, इसमें भाग दे देंगे 5 में 8 का, 5 में 8 का, 5 में भाग दे देंगे 8 का। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2.08 यानी 0.62। तो 0.62 इसमें जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएंगे 30 और 0.62 यानी 30.62। ये इसी वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है ना नंबर, 30 और 35 के बीच में। तो बहुलक इनके बीच में ही आएगा। ये बहुलक हो चुका है, ये आपके बहुलक हो चुका है। अब ये पार्ट है, इसको हटा देते हैं। ये पार्ट हटा देते हैं। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि दिया गया बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए। इसमें हमें क्या याद करना है, केवल बहुलक याद करना है। इसमें केवल बहुलक याद करना है। तो बहुलक देखिए, बनाए गए रन यानी ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, साथ में ये एफ दे रखा है। ये वर्ग अंतराल है, साथ में एफ है। तो अपन यहां से सबसे पहले टेबल बनाते हैं। यानी 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10,000, 10,000 से 10,000 से 11,000। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है। अब देखो, वर्ग अंतराल ये दे रखा है, एफ क्या दे रखा है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। अब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ग अंतराल आया है, ये आया है 4000 से 5000 वाला। ये वर्ग अंतराल आएगा सबसे ज्यादा बार, यह है। अब देखिए
ये बहुलक वर्ग है। ये क्या है? बहुलक वर्ग। ये आपके है F1 की वैल्यू, ये है आपके F0 की वैल्यू, और ये है आपके F2 की वैल्यू। और ये वैल्यू है, इसको बोला जाता है L। ठीक है। अब फॉर्मूले में मान रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। फॉर्मूले में मान रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। बहुलक याद करने का फॉर्मूला, बहुलक याद करने का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मान रखते हैं, तो L प्लस, L का मान कितना है, मान रखना है ना। L का मान कितना है? L का मान है आपके 4000। तो 4000 प्लस F1 कितना है? F1 है आपके 18। तो 18 माइनस 4 बटा 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू वर्ग अंतराल कितने का? वर्ग अंतराल है 1000 का। अब यहां से देखो 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा तो पीछे बचेगा आपके 14 बटा 18 दूने 36, 36 में से 4 गए तो 32, 32 में से 9 जाएगा, 32 में से 9 जाएगा तो आपके 23 इंटू 1000। अब देखो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू? 4000 प्लस 14 को 1000 से गुणा करेंगे तो 14000 बटा 23, यानी 14000 में 23 का भाग देना है। किसका देना है? 23 का। तो सबसे पहले 23 पानिया 115, 23 6 138, तो 6 बार गया 138, 2 बच गया 0, इसका मतलब भाग टूट चुका है, भाग टूट गया, इसका मतलब यहां 0 उतार देंगे। अब कितने हो गए? 200, यानी 23 आटा, 23 आटा कितने होते हैं? 23 आटो 182 या 92, 23 आठों 84, 184, पीछे कितने बच गए? पीछे बच गए आपके 16.023, लगभग 7 के आसपास जाएगा, क्योंकि 23 आती है 161 होता है, ये 160 है, तो इसका मतलब 7 बार जा रहा है। इसका मतलब अब यहां से क्या आ जाएगा? 4000 तो ये आ ही रहा है, प्लस ये कितना है? 608.7। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4608.7 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। अब है छठा सवाल। छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की। कोई सड़क से कारें जा रही थी, उनकी संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रशिक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रशिक्षणों के लिए आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए। क्या याद कीजिए? बहुलक। कारों की संख्या दे रखी है, यानी 3-3 मिनट के अंतराल में निकली है। 0 से 10 कारों का बंडल 7 बार, 10 से 20 वाला 14 बार, 20 से 30 वाला 13 बार। इस प्रकार आपको यह दे रखा है, इसका हमें बहुलक याद करना है। क्या याद करना है? बहुलक। तो बहुलक याद करना तो आसानी है। सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। यह आपके वर्ग अंतराल हो गया। और साथ में एफ क्या दे रखा है? एफ हमें दे रखा है 7, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 20, फिर 11, फिर 15, फिर 8। ज्यादा बार कौन सा आया? ये 20 वाला, यानी 40 से 50 वाला। तो इस पे बॉक्स बना देते हैं अपन। ये सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये आपके बहुलक वर्ग है। क्या है? बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग है। अब देखिए, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, और ये हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा L। ठीक है, अब अपन मान रखेंगे और यहां से बहुलक याद करेंगे। यहां से अपन बहुलक याद करेंगे। तो बहुलक याद करने का फॉर्मूला, बहुलक याद करने का फॉर्मूला होता है आपके L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो L का मान कितना है? L का मान है 40, प्लस F1 कितना है? 20, माइनस 12 बट्टा 2 इंटू 20 माइनस 12, माइनस F2 कितना है? 11 इंटू H कितना है? H है आपके 10। अब यहां से अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 40 प्लस 20 में से 12 गए तो 8, 8 बटा 20 दूने 40, 40 में से 12 गए तो 28, 28 में से 11 जाएगा, 28 में से अगर 11 जाएगा तो आपके 17 इंटू 10। अब यहां से क्या आ जाएगा? 40 प्लस 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80, 17, 40 प्लस 80 में 17 का भाग दे देंगे, 17 का भाग दे देंगे तो 70 चौकू 68, 12.0, 70, 70 पांच पीछे 70 सेकेंड 170, 7 119, पीछे बच गया 1। अब देखिए, 1 बच गया तो भाग टूट चुका है तो 0, तो इसका मतलब 4.70, यानी 4.70 इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 40 और 4 कितने हो गए? 44, 44.70 इसका आंसर हो गया, जो इस वर्ग अंतराल के बीचों बीच आ रहा है, 40 और 50 के बीच में। तो इसका मतलब यही आंसर है, ये इसका आंसर है। इसी के साथ आपके 13.2 कंप्लीट हुई। अब देखिए, अभी तक आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन अगला वीडियो है वो 13.3 के बेसिक इंट्रोडक्शन का आएगा। उसमें अपन क्या सीखेंगे? माध्य सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे? माध्यक सीखेंगे। माध्य सीख लिया, बहुलक सीख लिया। अब 13.3 में अपन क्या सीखेंगे? माध्यक या माध्यिका, ये सीखेंगे। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।